नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान पिदवानी आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे क्वांटम यूनिवर्स में। क्वांटम यूनिवर्स क्या है? ये एक ब्रह्मांड है जो आपकी दुनिया है, मेरी दुनिया है, हम सबकी दुनिया है। आज हम चर्चा करेंगे हमारे जन्म पे। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हम जन्म जन्म के फेरों में भटक जाते हैं, फंस जाते हैं। एक एक्सिस के आसपास हम घूमते रहते हैं, जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे। तो जन्म जन्म के फेरे क्या है दोस्तों? इसकी शुरुआत होती है हमारे जन्म से। सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है आप सब लोगों से कि आप सबका पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव आपके ज़िंदगी का क्या है? मैं क्वेश्चन को ज़रा चेंज करता हूँ, प्रश्न को ज़रा फुरा के बोलता हूँ। आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस अपने लाइफ का क्या हो सकता है नहीं, क्या हो सकता है? ज़रा सोचिए इसके बारे में और सोचिए थोड़ा, क्या हो सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। लोग सोच में पड़ जाते हैं सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। वो अपनी लाइफ में पीछे जाते हैं, जन्म हुआ, जन्म के बाद में जो सबसे पहली बात याद है वो है माँ की शक्ल याद है, दूध पीते पीते वो याद है, या स्कूल के दिन याद आते हैं। कितना भी दूर चले जाएं वो अपने जन्म से पहले की बात याद नहीं रख सकता है, उसे ध्यान में नहीं आती है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, पहला अनुभव दुनिया में, इस लाइफ में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। जब हम माँ के पेट में होते हैं और 18 से 21 दिन बीत चुके होते हैं, जो फुटेज जो गर्भ में जो बच्चा भरा होता रहता है, सबसे पहले उसका डेवलपमेंट होती है उसका दिल। 18 से 20 दिन का जब वो फुटेज होता है, हमारी उम्र सिर्फ 18 से 20 दिन जब माँ के गर्भ में होती है, उस समय एक पहली धड़कन शुरू होती है। पहली धड़कन वो हमारी दुनिया की, हमारी लाइफ की, हमारे जन्म की सबसे पहला एक्सपीरियंस है। उसके बाद 9 महीने के करीब हम माँ के साथ में जुड़े रहते हैं। एम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे आपको पता है, सब कुछ हमें उसके थ्रू मिलता रहता है। हमें ऑक्सीजन उसके थ्रू मिलती है, हमें खाना उसके थ्रू मिलता है, और हम धीरे धीरे अंदर बढ़ते रहते हैं। हमारा शरीर अंदर विकसित होता रहता है। हर चीज़, एक एक अंग 9 महीने में विकसित हो जाता है और फिर हम बाहर आते हैं। हमारी दुनिया शुरू होती है। जो पहला अनुभव है, पहले दिल की धड़कन, और आखिरी अनुभव होता है जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है, आखिरी श्वास, और हम इस दुनिया से रवाना हो जाते हैं। इस दुनिया के जितने भी धर्म हैं, वो हिंदू कहिए, मुस्लिम कहिए, ईसाई कहिए, बौद्ध कहिए, या कोई भी, जितने भी धर्म हैं, सबको अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ सब में कॉमन जैसे बोलते हैं, जिसके बारे में किसकी भी राय अलग अलग नहीं है। वो है कि हमारा जन्म एक से ज़्यादा है, हमारी लाइफ एक से ज़्यादा है। मरने के बाद व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, कि हमारा और कोई, जो हमारी डिमाइस, हमारी मृत्यु के बाद में और कुछ हमारी लाइफ है तो है कि हमें दूसरा जन्म लेना है। और अगर जो दूसरा जन्म लेना है, ले सकते हैं, तो उसका मतलब है कि जो जन्म इस समय जन्म में जो आए हैं, उसके पहले भी हमारा कोई जन्म था, हमने जन्म लिया होगा, डेफिनेटली लिया होगा। वन सोल मैनी लाइफ्स, एक आत्मा है लेकिन उसकी कई जिंदगियां हैं, और ये जन्म जन्म के फेरे हैं। लेकिन हम इस जन्म जन्म के फेरों से अलग होके एक और जन्म जन्म के फेरों में फंस जाते हैं। इसी जन्म में हम कई और सारे जन्म ले लेते हैं। बचपन से लेके मृत्यु तक पता नहीं कितनी बार हमने और जन्म लिया है। कभी हमने नीचाई देखी, कभी ऊंचाई देखी, कभी एकदम शिखर पे पहुंचे, कभी एकदम गर्त में चले गए। ये
हम सबके साथ में ये घटित होता है, कोई रहस्य नहीं है। आप देखिए अपने लाइफ को, जो भी आपकी उम्र है आप अपने पूरे लाइफ में पीछे चले जाइए, जितना पीछे जा सकते हैं, जो भी आपको याद है, और वापस आइए आज तक। क्या क्या देखा है आपने? बहुत कुछ देखा होगा। बचपन, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास का दूसरा जो वातावरण था, आपके स्कूल, स्कूल के बाद में कॉलेज, जो भी आपने शिक्षा ली है, और भी आपने कुछ सीखा होगा, आपने जो भी प्रोफेशन में कदम रखा है, बहुत सारे प्रोफेशन में, अलग अलग प्रोफेशन में आप लोगों ने कदम रखा होगा। देखिए आप कहाँ पर आपने सफलता ली है, कहाँ पर आप असफल रहे हैं, आप क्यों असफल रहे हैं, और आप किन चीज़ों से ग्रस्त हैं, किन चीज़ों से ग्रस्त हैं। जब ग्रस्त होने की बात आती है, जब ग्रस्त अक्षर का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसका रेफरेंस होता है कि हम किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई रोग हमसे, किसी रोग में हम ग्रस्त हैं। अच्छा, ये रोग जो हैं सिर्फ शारीरिक नहीं होते हैं, मानसिक रोग भी होते हैं। और अक्सर नहीं बोलेंगे, हमेशा रोग जो आता है पहले मानसिक रोग होता है, बाद में फिर शारीरिक रोग में परिवर्तित होता है। तो ऐसे क्यों है हमारे साथ में? हमने जन्म लिया है, जो ब्रह्मांड में हमारे लिए जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, वो हमको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए कर रही हैं। पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हों, समृद्ध हों, संपन्न हों, यह शक्तियाँ हमारे फेवर में, हमारे अनुकूल वो काम हो रहे हैं। उसके बावजूद हम क्यों ऐसे भटकते हैं? तो ये जन्म जन्म के फेरे क्यों होते हैं हमारे? ऐसे जन्म में कई फेरे क्यों होते हैं? कभी ऊंचाई, कभी नीचाई, कभी यहाँ फंसे हुए हैं, कभी संबंधों में उलझे हुए हैं, कभी और जगह पे उलझे हुए हैं। ये सब हमारे विचार हैं, सब हमारे विचार हैं। एक तरह से जैसे ही हमारा जन्म होता है, मैं आपको एक सबसे साधारण बात बताता हूँ। बच्चा जो जन्म लेता है, बाहर आया, माँ के गोद में रहता है, वहाँ से उसको, उसका जो एम्ब्लिकल कॉर्ड है उसको काटते हैं, और उसकी एक अलग दुनिया चालू हो जाती है। और सबसे पहले कौन आता है उसकी लाइफ में, कौन उसकी शक्ल देखता है? उसके पिता। और पिता के आते ही क्या होता है? एक कमांड आ जाता है, ओ ही इज़ माई चाइल्ड, ये मेरा बच्चा है, मेरा अधिकार है उसके ऊपर। कैसा अधिकार? वो तो एक आत्मा है। आपने अभी से अधिकारों की बात शुरू कर दी उसके ऊपर। खैर, ये सबके साथ लागू होता है, लेकिन एक बच्चे को एक पावरफुल, बहुत ही समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व दें, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमको ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ जो हम सब में हैं, उसको, उसके अनुरोध, उसके अनुकूल हम काम करते रहें, उसके कन्फर्मिटी में हम चलते रहें, उसको कभी वायलेट नहीं करें हम। आपने देखा होगा कुछ लोग यहाँ पर, कुछ परिवार जो हैं इस पृथ्वी पे, कुछ लोग हैं जो बहुत ही पावरफुल ज़िंदगी जीते हैं, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। सबके साथ ऐसे नहीं है। अगर वो कामयाबी के शिखर से नीचे उतरते हैं तो अपने विचारों की वजह से उतरते हैं। और जो एक कामयाब परिवार में जन्म नहीं लेता है, वो बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, बहुत बड़ी ऊंचाई छूता है। उसके कारण क्या है? उसके कारण उसके विचार, कि उसके इर्द गिर्द का वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसको कैसे विचार मिलते हैं, उसकी बुद्धि, उसके जो, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है बचपन से, सब इसके ऊपर निर्भर करता है। बड़े परिवारों में जो कामयाब लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को भी कामयाब देखना चाहते हैं। इसकी वजह से उसकी परवरिश बहुत अच्छे वातावरण में की जाती है। तो ऐसा क्यों? आपने देखा होगा लगभग दुनिया के हर सोसाइटी में, हर समाज में आपने देखा होगा कि कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एकदम नीचे जैसे कीचड़ में पड़े हों,
और कुछ लोग हमेशा ऊंचाई पे रहते हैं, उसकी वजह यही है। तो जो कीचड़ में पड़े रहते हैं उनको अगर पकड़ के उठाओ तो वापस, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, उनको बचपन से जो सिखाया गया है, उनको यही लगता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे लिए। लेकिन जिस दिन अगर वो प्रोग्रामिंग उनकी रिप्रोग्रामिंग की गई और उनको वहाँ से निकाला गया, तो धीरे धीरे करके वो किसी भी ऊंचाई पे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात हम मनुष्यों में यही है कि जो भी प्रोग्रामिंग हमें दी जाती है, हम उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग रिप्रोग्रामिंग किसकी होती है? ये होती है हमारे माइंड की, हमारे मन की। चेतन अवचेतन मन आपने सुना होगा, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड की होती है। एक छोटा बच्चा 5 साल की उम्र तक 5-6 लैंग्वेजेस सीख लेता है, एकदम फ्लॉलेस, बिना किसी दिक्कत के वो बात कर सकते हैं और हर चीज़ सही सही। उसको मैथमेटिक्स से अधिक कठिन से कठिनतम जो फार्मूलाज हों वो याद कर सकते हैं, भले उसका मतलब नहीं जानते हो। केमिस्ट्री के जो पीरियोडिक टेबल्स हैं वो याद कर सकते हैं, भले नहीं पढ़ सकते हैं वो, लेकिन वो सुन सुन के याद कर सकते हैं, उसका मतलब नहीं जानते हो। HCl क्या होता है, CO2 क्या होता है, O2 क्या होता है, H2 क्या होता है, उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जो पीरियोडिक टेबल्स हैं वो बराबर पढ़ेगा, बराबर आपको बताएगा शुरू से लास्ट तक कि ये चीज़ बनने के लिए आपको ये चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, इसको इससे मिलाया, उसको उसमें मिलाया और ये चीज़ आ गई। हर चीज़ बता सकता है। क्यों? क्योंकि 5 साल की उम्र तक हर बच्चा सबकॉन्शियस माइंड पे रहता है, और सबकॉन्शियस भी, वो भी हिप्नोटिक लेवल पे। उसके अंदर जो भी हम फीड करेंगे वो डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। उसको एक अच्छा म्यूजिशियन बनाना हो, अब आप बना सकते हो। 5 साल की उम्र तक उसने जो भी इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक का सीख लिया, ज़िंदगी भर वो नहीं भूलेगा। एक एकदम साधारण बात मैं आपसे करता हूँ, आपको साइकिल चलाना आती है? गुड, आप सब साइकिल चला लेते हो। कब सीखा आपने साइकिल चलाना? बचपन में? यस। कितनी बार गिरे थे चलाते चलाते? उठे फिर चलाया, उठे फिर चलाया, उठे फिर चलाया, और एक दिन ऐसा हुआ कि आप फिर गिरना छोड़ दिए, चलाते रहे। और अभी भी आप अगर साइकिल आपको दी जाए, हो सकता है लास्ट 20 साल 25 साल 30 साल आपने न चलाई हो, लेकिन आप अभी साइकिल पे चल के वैसे ही चला सकते हो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया है। स्विमिंग एक दूसरा उदाहरण है। स्विमिंग मुझे नहीं आती है, मुझे स्विमिंग सीखनी है। मैं स्विमिंग में PhD कर सकता हूँ, पढ़ लिया मैंने, आप पानी के अंदर उतरना है और मुझे अपने आप को पानी में डूबू नहीं, उस लेवल पे रखना है, हाथ पैर से चलाने, और मैं चलता रहूँगा। उतरिए पानी के अंदर, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो। एक 3 फुट का, आप 6 फुट के हैं, 3 फुट के पानी में उतरिए, आपको लगेगा कि अभी अंदर जा रहे हैं और डूब जाएंगे। जब तक आप सबकॉन्शियस लेवल पे वो नहीं सीख लेते हैं, तब तक आप नहीं स्विम कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है जो हमें शक्ति भी देती है और जो हमें हमारा पावर भी खींच देती है। और यही वजह है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें यहाँ पर खेल खेलने के लिए मजबूर करता है। ये जन्म जन्म के फेरे जो है हमारे, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे से खिलवाड़ करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्यों खिलवाड़ करता है? क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ खिलवाड़ किया हुआ है बचपन से। और अगर हमें बहुत पावरफुल लाइफ जीनी है, किसी भी उम्र में हो, आपको 70 साल की प्रैक्टिस है, अब तो आपका जो माइंड, आप सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोग्रामिंग किए, वो 70 साल की उम्र में भी आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो, और आगे की लाइफ आप अच्छी जी सकते हो। मैं 70 की उम्र का क्यों जिक्र किया हूँ? क्योंकि प्रकृति ने, यूनिवर्स ने हमें जो शरीर दिया है, अगर हम उसका सही नमूने से, सही तरह से उसको रखें,
उसकी संभाल रखें, तो 140 की उम्र तक हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी परिस्थितियों में, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में जी सकते हैं, चलते फिरते। माइंड भी काम करता रहेगा। तो 70 साल अगर उस तरह से देखते हैं तो 70 साल आधी उम्र हुई है हमारी। और सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। और जो भी हमें खामियां आई हैं, जो भी हमने अपने ज़िंदगी में कुछ कमियां ले आए हैं, हमने ग्रहण कर ली है कमियां, वो उसको निकाल के इस तरह से फेंक सकते हैं। आप ब्रिंक पे हो, शायद मौत के कगार पे हो, आप ग्रस्त हो चुके हो, ग्रस्त बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हो, उसमें से भी निकल के आप बाहर आ सकते हो और बहुत आसानी से निकल सकते हो, बशर्ते आप अपना माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन जिसको बोलते हैं, उसकी रिप्रोग्रामिंग करना जरूरी है। और उसके लिए आपको हामी भरनी पड़ेगी। यस, आई वांट टू चेंज, मुझे अपने में बदलाव चाहिए। लेकिन आप कहेंगे नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ पर 70-80 साल से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता है, मैं 70 साल का हो गया हूँ, अब मुझे क्या चेंज करना है, मुझे नहीं चेंज करना है। लेकिन जिस दिन आपने अगर ये जान लिया कि 140 तक आप जी सकते हो, अच्छे सेहत में, बहुत अच्छी पावरफुल और चलते फिरते, तो आपकी आशाएं फिर से जगेंगी और आप अपने आप को फिर से ठीक करना शुरू करोगे। उस समय आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी साइकोलॉजिस्ट की, हिप्नोथेरापिस्ट की, कोई NLP जानने वाला जो आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर सके। एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत के बिना आप शायद नहीं चल पाओगे। उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी अपने लाइफ को पावरफुल जीने के लिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जन्म जन्म के फेरों की। तो इस जन्म के फेरों में, जैसे बचपन से आप 70 साल की उम्र तक आए, या 60 साल की उम्र आए, या 50 साल की उम्र में आए, कोई 70 की उम्र में जाके ग्रस्त होता है रोगों से, और कोई ऐसे भी होता है जो 30 साल में, 20 साल में, 15 साल में कुछ चीज़ें गलत उसकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती। तो ऐसे क्यों होता है? कारण एकदम साफ है कि हमें प्रोग्रामिंग कैसे दी गई है, कौन हमें प्रोग्राम करता है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग हमारी शुरू होती है जैसे हम बचपन में, हमारे माँ बाप सबसे पहले शिक्षक वो होते हैं हमारे। वो जो हमें शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा क्या देंगे हमें? जो शिक्षा उनको मिली होती है वही हमें भी शिक्षा देते हैं। या जो कमियां उनकी लाइफ में हैं, जो देखते हैं कि ये इस जगह पे वो अपनी लाइफ पावरफुल नहीं जी रहे हैं और अपने बच्चे को वो लाइफ नहीं देना चाहते हैं, तो बच्चे पे हावी होना चालू हो जाते हैं कि वो उस तरह की लाइफ नहीं बताए, और उसको कुछ बातों से इनकार करना चालू करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, ये नहीं होना चाहिए। तो ये उसकी बच्चे की प्रोग्रामिंग चालू हो गई है। अच्छा, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी जो प्रोग्रामिंग की गई है, समझो कि अपनी लाइफ में विक्टिम्स हैं, तो वही प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो अगर हम विक्टिम बनते हैं तो वी आर विक्टिम ऑफ विक्टिम्स। वो अपनी लाइफ में विक्टिम थे और हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं। विक्टिमाइज नहीं कर रहे, वो अपने हिसाब से हमें बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन हम उनके लाइफ के विक्टिम, उनके विक्टिमाइजेशन की वजह से हम विक्टिम बनते जा रहे हैं। इन चीज़ों से बचना है। लेकिन कौन बचाएगा जब पेरेंट्स को ही नहीं मालूम है कि उन्हें क्या करना है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। घर में और बड़े लोग होते हैं, चाचा हैं, बड़ा भाई है, या दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनके साथ हमेशा उठना बैठना होता है। वो हमारी लाइफ में आते हैं, कुछ चीज़ें हमको छोड़ के जाते हैं। जब बच्चे की 5 साल की उम्र तक वो हिप्नोटिक स्टेट में रहता है, जो भी चीज़ उसको बोलो वो सबकॉन्शियस माइंड उसका एक्सेप्ट करता जाता है एज फैक्ट। ये मेरे ज़िंदगी में जो आ रहा है वो फैक्ट है
किसने बोला? दादी ने बोला। किसने बोला? दादा ने बोला। किसने बोला? मम्मी ने बोला, पापा ने बोला। वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते उसकी लाइफ में। और जो हमने उनको बोला, दादा दादी माँ बाप जो भी उनको बोला, वो तो उनके उनके लिए फैक्ट है। और ऐसे भी हो सकता है कि ये जो बड़े लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई सीख नहीं है, वो रैंडम जनरल ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। वो उनके परसेप्शन है कि उनको सही सही मालूम है, लेकिन बच्चे को सही नहीं बता रहे हैं वो। और ऐसे भी होता है कभी द्वेष की वजह से बच्चे को जानबूझ के ख़राब करने की वजह से कुछ गलत चीज़ें बताई जाए। इसलिए जब बच्चा 5 साल तक की उम्र का है, 0 से लेके 5, जैसे ही बाहर आया 5 साल तक उसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, इतनी अच्छी चीज़ें उसके अंदर बढ़ी जाए कि आगे की लाइफ हमेशा पावरफुल जिए। अभी आइए 5 से 7 साल तक आते हैं, 2 साल और आगे बढ़ते हैं। इस बीच में बच्चा अभी भी सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा है, उसका माइंड सबकॉन्शियस लेवल पे है, लेकिन होता क्या है, उस बीच में उसकी जो कॉन्शियस माइंड है वो डेवलप होना शुरू, रीजनिंग पावर उसका तो धीरे धीरे खुल रहा है। वो देखना चालू कर रहा है आसपास क्या है उसके, पिताजी ऐसे क्यों कर रहे हैं। पिताजी के हाथ में एक ग्लास है और बच्चे ने जाके उसको ग्लास को हाथ लगाया, बताया वो मत छूना उसको, पिताजी पी रहे हैं, मैं क्यों नहीं छूं, नहीं वो गलत चीज़ है। वो बच्चा सोचना शुरू किया कि पिताजी ले रहा है तो गलत चीज़ क्यों ले रहा है, जिसको मैं हमेशा सही बोलता था वो गलत चीज़ पे उतरा है। खैर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 7 साल से 12 साल, इस बीच में कॉन्शियस माइंड फुली तरह डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है। 12 साल की उम्र के आते आते बच्चों को पूरी सीख हो जाती है कि क्या उनकी लाइफ में होना चाहिए, क्या हो रहा है, हर चीज़ का ज्ञान उसको आ जाता है। कुछ चीज़ें और भी उनके ज्ञान में आ जाती हैं और वो एक प्यूबर्टी की लेवल पे भी आ जाता है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और उसकी सोच बदलनी चालू हो जाती है, कॉन्शियसनेस उसकी अलग लेवल पे काम कर रही होती है। बचपन में बच्चों की हमने जो प्रोग्रामिंग की है, आपने देखा होगा जो बच्चे जिद्दी होते हैं, हर चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं, वो लगभग ये 10 और 12 साल की उम्र में वो प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड अभी डेवलप हो चुका है। वो रीज़निंग कर सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है, वो रीज़निंग उनको आ गई है। हो सकता है कि उनकी रीज़निंग गलत हो, लेकिन रीज़निंग क्यों आई है, उनकी जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग है उस वजह से आज के उसके रीज़न से वो काम कर रही है। जो उनको प्रोग्रामिंग दी गई है उस हिसाब से उनकी रीज़निंग है, तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चे वो। और आगे बढ़ते हैं, 14-15 साल की उम्र में स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है और स्कूल जो है वो एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो हमें हमारा चरित्र देता है। मैं अपने जीवन की बात करूं, 11 साल मैंने एक ही स्कूल में बिताया। मैं कोई नर्सरी में नहीं गया, कोई केजी किंडरगार्टन में नहीं गया, मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया और 11th जो मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, 11वीं कक्षा एसएससी मैट्रिकुलेशन, 1 से लेके 11 साल तक मैं एक ही स्कूल में 11 साल तक रहा। और उसके बाद में कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर साइंस। और जब कॉलेज में गया तो इट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी, एक बहुत बड़ा शौक था। क्यों? क्योंकि स्कूल में जो हमें सिखाया गया, जो चरित्र का निर्माण हुआ, कॉलेज में गए तो वहाँ पर टोटल फ्रीडम, कोई नहीं है हमें वहाँ पर पूछने वाला क्लास अटेंड करो या नहीं करो। पहले तो हमने अच्छी तरह से क्लासेस अटेंड की, उसके बाद में धीरे धीरे करके बंक मारना शुरू किए। तो आपने भी शायद किया होगा। आप स्कूल में कैसे थे, कॉलेज में कैसे थे, आप सोचिए। हमने बहुत सारी पिक्चरें भी देखी, अच्छी अच्छी पिक्चरें देखी उस दौरान, लेकिन जो शौक़ मुझे कॉलेज में लगा, कल्चरल शौक़, जो चरित्र निर्माण स्कूल में होता है, वो उसकी तुलना और कहीं नहीं की जा सकती है।
बचपन से लेके, माँ बाप से लेके, जो पहले शिक्षक हैं हमारे, घर के दूसरे बड़े बुजुर्ग हमारे दूसरे शिक्षक हैं, फिर स्कूल में आए, हमें तीसरे नमूने के शिक्षक बोलते हैं। अच्छा, स्कूल स्कूल की कहानी भी बहुत अजीब होती है। स्कूल में मार भी खाते हैं हम। मैंने बहुत मार खाई थी। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैंने मार खाई थी। क्यों? अगर किसी शिक्षक ने, किसी टीचर ने कुछ ऐसी बात कही कि जो कि गलत थी, तो मैं उसको गलत कहता था। उसकी वजह से मैंने मार खाई है। बाद में अकेले में उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी, प्यार भी किया, लेकिन उस समय सबके सामने ज़रूर मारा, क्योंकि मैंने उनको गलत बोल दिया था, जो कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस समय। तो ये होती है हमारी बचपन की कहानियाँ, जो हमें, देखिए अभी भी मुझे याद है ये सब चीज़ें। क्यों याद है? इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम ग्रस्त क्यों होते हैं, बीमारियों के ग्रस्त क्यों होते हैं। एक दिन में हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं, लगभग 60 से 70 हज़ार थॉट्स हमारे पास आते हैं। 60 से 70 हज़ार। और 90% थॉट्स जो होते हैं हमारे कल के होते हैं, नए थॉट्स नहीं आते हैं। अगर नए थॉट्स जो आए हैं वो थॉट्स नहीं है, वो तो हमने इधर देखा उधर देखा, वो हमारी मेमोरी में आया है। आज हम यहाँ पर गए थे, नई चीज़ देखी हम, आज हमने ये चीज़ खाई, जो नई चीज़ थी वो खाया हमने। नए थॉट्स हमारे पास बहुत कम आते हैं। तो पास्ट के रेफरेंसेस से हम चल रहे हैं। 90% थॉट्स हमारे पुराने चल रहे हैं। अच्छा, वो थॉट्स अगर पावरफुल नहीं होंगे, उन्होंने हमें अच्छी चीज़ें नहीं दी हैं, तो ये थॉट्स हमको कहाँ ले जा रहे हैं? पास्ट के थॉट्स। अगर आज मुझे कोई नई चीज़ आ रही है, मैं और कुछ सीखना चाहता हूँ, नहीं मैं और ये भी सीखूंगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, तो ये थॉट्स क्यों आते हैं कि मुझे एक सीखने का जो चीज़ है कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, ये जो गंदगी है उससे बाहर निकलना है, मुझे इससे दूर रहना है। ये थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि मेरे जो पिछले जो 90% थॉट्स हैं, उसके रेफरेंस से ये नए थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर ये पिछले थॉट्स जो हैं वो डिसएम्पावरिंग हैं, जो मुझे नीचा कर रहे हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी को कहाँ ले जा रहा हूँ? अगर आज के थॉट्स मेरे पावरफुल नहीं हैं, मेरे पिछली जो लाइफ है, पिछली जो ज़िंदगी जो मैं जी के आया हूँ इस यहाँ तक, वो अगर पावरफुल नहीं है, तो मैं फ्यूचर के लिए मेरी विज़न क्या होगी? मैं क्या देखूँगा फ्यूचर को? दोस्तों, बहुत सारी कहानियाँ हैं ज़िंदगी की। मैं एक एक करके आपसे सब कहानियाँ बताऊँगा, आपके ज़िंदगी की, लोगों की ज़िंदगी की। जब आप दूसरों की ज़िंदगी सुनेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा, खुद ही आपको चेतना आएगी कि हमें ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए और कैसे पावर लें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति के साथ में रहें। ब्रह्मांड की जो ताकत है, ब्रह्मांड की ताकत को हम कैसे अपने अंदर ले सकते हैं। ये क्वांटम यूनिवर्स आपको सब कुछ बताएगा, एक एक करके। मेरे साथ जुड़े रहिए, हम और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको और दूर ले जाऊंगा। आप कैसे एक पावरफुल लाइफ जी सकते हो, ये जन्म जन्म के फेरों से आपको कैसे छुटकारा मिले। जन्म जन्म के फेरे में आपके पिछली ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ज़िंदगी आप आज ये ज़िंदगी से पहले एज सोल, एज आत्मा आप बिता के आए हो, ये आपकी नई आत्मा है। ये जब यहाँ से जाओगे आखिरी सांस के बाद, तो एक और दुनिया आपकी चालू होगी। मैं उन जन्म जन्म के फेरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसी जन्म में आपके कितने फेरे हैं, कहाँ पर आप गिरे हुए हैं, किन चीज़ों में आप गिरे हुए हैं। उन चीज़ों से बाहर निकलिए, अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी ज़िंदगी जीजिए एक पावरफुल, एकदम एक आज़ाद इंसान की तरह। एक कंट्रीब्यूशन हो उस दुनिया में। ब्रह्मांड ने हमको सब कुछ दिया है, जो आप मांगोगे आपको मिलेगा, लेकिन उससे आपको उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, जो लैंग्वेज हमारा ब्रह्मांड समझे, जो भाषा उसको आती है, उसी भाषा में हमें बात करनी है और आपको सब कुछ मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा, सब चीज़ों पे चर्चा होगी।
ये चर्चा जारी रहेगी। चर्चा तो वैसे ज़िंदगी में बचपन से लेके जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है आखिरी सांस तक चर्चाएं चालू रहती है। लेकिन आप इंटरनल पेसिंग में भी आप देखिए आपकी अपने प्रति खुद से आपकी क्या चर्चा है। इस समय मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, आगे और बात करेंगे, बहुत सारी चर्चाएं हैं। धन्यवाद, मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।